जय हिंद। स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानकुरिया एकेडमी में। आज हम बात करेंगे आवश्यक पादप पोषक तत्व की, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें तो 1954 में एक साइंटिस्ट आए, एर्नॉन। ठीक, कब? 1954 में। कहाँ के साइंटिस्ट थे? कैलिफोर्निया के। इन्होंने 16 तत्वों के बारे में बताया। कितने तत्वों के बारे में बताया? 16 तत्वों के बारे में बताया, जो पौधों के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है ना। तो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्लांट के लिए कितने बताए एर्नॉन ने? वो बताए कितने? 16 तत्व। अब ये 16 तत्व क्यों बताए? तो इसके लिए इन्होंने कंडीशन रखा। 3 कंडीशन इन्होंने रखे कि अगर ये तीनों कंडीशन को अगर ये फुलफिल कर रहा है तो हम उसको इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे, इसेंशियल एलिमेंट बोलेंगे, आवश्यक तत्व बोलेंगे, अदरवाइज इसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो पहला पहला इन्होंने बोला कि ये जो है वो मेटाबॉलिक फंक्शन से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेटाबॉलिक सिस्टम या मेटाबॉलिक फंक्शन। ठीक, मेटाबॉलिक फंक्शन में काम आना चाहिए। ऐसे तत्व को हम लोग क्या बोलेंगे? आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में काम करेंगे। दूसरा कंडीशन इन्होंने ये बताया कि ऐसे तत्व इसकी कमी को दूसरे तत्वों से पूरा ना किया जा सके। ठीक, क्या बोला? कमी के बारे में बताया कि अगर एक तत्व की कमी हो गई तो उस तत्व की कमी को दूसरे तत्वों से पूरा कर ले। अगर ऐसा हो रहा है तो वो आवश्यक तत्व नहीं है। अगर नहीं पूरा किया जा रहा है तो वो फिर आवश्यक तत्व की श्रेणी में आएगा। और तीसरा जो है कि किसी भी प्लांट का जो लाइफ साइकिल है, पौधे का जो जीवन चक्र है, वो इसके बिना क्या हो? कंप्लीट ना हो। क्या बोल रहे हैं? लाइफ साइकिल के बारे में बोल रहे हैं। तो ऐसे तत्व जिस जो उसके लाइफ साइकिल के लिए क्या हो? जरूरी हो। तो अगर ये 3 कंडीशन टिक कर पा रहे हो तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आवश्यक पादप पोषक तत्व बोलेंगे, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की श्रेणी में शामिल करेंगे। और ऐसे तत्व कितने हैं हमारे पास? तो ऐसे तत्व जो है वो 16 है। एर्नॉन ने बताया है, जो कि कैलिफोर्निया के क्या है? साइंटिस्ट हैं। अब ये 16 तत्व कौन कौन से हैं इसके बारे में समझते हैं। तो ये 16 तत्व को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। दो कैटेगरी कौन कौन से? तो एक को बोलेंगे हम मेजर और एक को बोलेंगे हम माइनर। ठीक है, मतलब आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक, क्या क्या बोल रहे हैं? एक को बोलेंगे हम क्या? मैक्रो, जिसको हम लोग दीर्घ तत्व भी बोलेंगे। और एक को बोलेंगे हम लोग माइक्रो, जिसको हम लोग सूक्ष्म तत्व बोलेंगे। कौन कौन से? दीर्घ तत्व और सूक्ष्म तत्व। दीर्घ और सूक्ष्म, मैक्रो एंड माइक्रो। जिन तत्वों की जरूरत ज्यादा हो उसको हम दीर्घ तत्वों में शामिल करेंगे, जिसकी रिक्वायरमेंट क्या हो? बहुत कम हो, उसको हम लोग क्या? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर शामिल करेंगे। अब ये क्या क्या होते हैं तो इसके बारे में जब देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। क्या क्या? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसके अलावा हम देखेंगे एन पी के, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। उसके अलावा हम देखेंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो ये जो 9 तत्व है वो क्या है आपका? मैक्रो है, मतलब दीर्घ पोषक तत्व है। किसके लिए? प्लांट के लिए। सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है आपका मैग्नीज। क्या शामिल है आपका? मैग्नीज। मैग्नीज के अलावा आपका क्या? आयरन, मैग्नीज, आयरन। फिर कॉपर, जिंक। क्या क्या? कॉपर, जिंक। इसके अलावा देखें तो बोरॉन और मोलिब्डेनम। क्या? बोरॉन और मोलिब्डेनम। इसके अलावा हम देखें तो यह है आपका क्लोरीन। तो इस तरीके से देखें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की संख्या जहां पर कितनी है? 9। मैक्रो मैक्रो की संख्या कितने है आपका? 9 है। कितने हैं? 9 है। वही माइक्रोन्यूट्रिएंट की संख्या कितनी है आपका? 7। तो 9 और 7 कितने हो गए?
16 पोषक तत्व पौधों के लिए अति आवश्यक है, ठीक। जिसमें मैक्रो कितने हैं, मैक्रो कितने हैं 9, और माइक्रो कितने हैं आपके 7। अच्छा, अब इसको जो 16 तत्व है इसको फिर से प्राइमरी और सेकेंडरी की कैटेगरी में बांटा गया। किसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो जिसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा हो, मतलब अति आवश्यक हो, आवश्यक तो है लेकिन अति आवश्यक के कैटेगरी में शामिल को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी। जो आवश्यक तो है लेकिन अति आवश्यक नहीं है, ज्यादा जरूरत नहीं है, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी। तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आ जाएंगे आपके क्या, ये हो जाएंगे प्राइमरी, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये क्या होते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वही कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर क्या होते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और उसके अलावा जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं 7, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, बोरॉन और क्लोरीन, ये सब के सब क्या है आपके सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। क्या है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, अब इसमें भी देखा जाए कि कौन कौन से तत्व पौधों को कहां कहां से मिलते हैं, ठीक। तो पौधों को हम ये पोषक तत्व जो है वो 3 तरीके से पहुंचा सकते हैं। कैसे कैसे पहुंचा सकते हैं, तो हम पहुंचा सकते हैं किससे, बाई एयर, हवा के माध्यम से। हम पहुंचा सकते हैं वाटर, पानी के माध्यम से। और तीसरा जो है वो मिट्टी के माध्यम से। किसके माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से। तो ये जो टोटल 16 पोषक तत्व है उनमें से कौन कौन से एलिमेंट जो है वो किस माध्यम से आपको मिलते हैं, ठीक है। तो हम बात करें हवा, पानी और मिट्टी की, ठीक है। तो जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिट्टी के थ्रू, किसके थ्रू मिलेंगे आपके, मिट्टी के थ्रू मिलेंगे, मिट्टी के थ्रू। मतलब क्या है कि ये जो रहेंगे वो आपको कहां पर मिलेंगे, आपको जमीन में मिलेंगे। किस में मिलेंगे, सॉइल में मिलेंगे, जमीन में मिलेंगे। और ये जड़, पौधों के जड़ रूट के थ्रू होते हुए, ठीक है, वो पूरे पौधे तक ये पहुंच जाएंगे, ठीक है। और वो भी किसके माध्यम से, सॉइल में जरूर है लेकिन अल्टीमेटली वो किसके थ्रू, वाटर के थ्रू वो पहुंचेंगे, ठीक है। लेकिन इसको मिलेगा कहां से, सॉइल से ही। मतलब ये मिनरल्स आपके पानी में नहीं रहेंगे, कहाँ रहेंगे, आपके सॉइल्स में रहेंगे। ये मिनरल्स आपके हवा में नहीं रहेंगे, कहाँ रहेंगे, सॉइल में रहेंगे। वही सॉइल से वाटर में डिसॉल्व हो करके, ठीक है, किसके माध्यम से, जो जाइलम टिश्यू होता है, जाइलम के थ्रू आपका क्या जाता है, जल जाता है। उसी में ही ये जल में डिसॉल्व होके, वाटर में डिसॉल्व होके ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो पौधों तक पहुंचते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में। तो इसमें से जो कार्बन जो है, ठीक, और ऑक्सीजन जो है वो एयर के माध्यम से मिलेगा। किसके माध्यम से मिलेगा, एयर के माध्यम से कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगा। कैसे, जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई प्लांट है तो ये प्लांट जो है वो क्या करता है आपका, फोटोसिंथेसिस करता है। भाई अपना खाना बनाने के लिए क्या यूज करेगा, वो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्लांट जो है वो क्या करेंगे, CO2 एब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे, CO2 एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक। किसके साथ, आपका H2O के साथ, ठीक। और ये बना करके अपना ग्लूकोज बना देंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो ये जो CO2 जो है वो उसको कहाँ से मिल रहा है, CO2 जो है उसको कहाँ से मिल रहा है, एटमॉस्फेयर से मिल रहा है। एटमॉस्फेयर से मिल रहा है मतलब कहाँ से मिल रहा है, एटमॉस्फेयर से मिल रहा है मतलब किससे मिल रहा है, एयर से मिल रहा है। मतलब उसको जो कार्बन की जो कमी है वो CO2 से हो रही है। और CO2 वाटर में तो नहीं रहता, CO2 किस में रहता है, आपका एयर में। साथ ही साथ CO2 में कार्बन मिल गया और ऑक्सीजन भी मिल गया, ठीक। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन उसको एयर से नहीं मिलता है। एयर में हाइड्रोजन है लेकिन वो हाइड्रोजन वो यूज नहीं होता है। वो हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा उसको, वाटर से, ठीक है। तो जो पौधों को पानी की जरूरत पड़ती है उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कहने का मतलब ये है कि पौधों को जो ऑक्सीजन चाहिए वो एयर से भी मिलता है और वो वाटर से भी मिलता है। लेकिन पौधों को जो कार्बन चाहिए वो कहाँ से मिलेगा, आपको एयर से मिलेगा। हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा, वाटर से मिलेगा, ठीक। लेकिन हम बात करें NPK के बारे में, किसके बारे में, NPK के बारे में, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो ये इनको ना तो वाटर से मिलेगा ना तो एयर से मिलेगा,
ठीक है, ये कहाँ से मिलेगा? आपका सॉइल से मिलेगा। ठीक, तो इस तरीके से देखे मिट्टी सॉइल से आपको प्राप्त होने वाला या हवा या पानी से प्राप्त होने वाला प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, ठीक, साथ ही साथ क्या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन सा है आपका? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पूछ सकता है कि कौन मैक्रो और कौन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि कौन प्राइमरी है और कौन सेकेंडरी है। ठीक है, तीसरा प्रश्न बन सकता है कि हवा या पानी से मिलने वाला तत्व कौन सा है। ठीक, इसके अलावा जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो सब के सब सॉइल से मिलेंगे। साथ ही साथ सारे के सारे क्या होते हैं? सेकेंडरी होते हैं। ठीक, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर भी क्या है? आपके सेकेंडरी है। ठीक, तो इस तरीके से हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, माइक्रो और मैक्रो के बारे में समझा। ठीक है, एक बार और बात करें, जिसकी आवश्यकता बहुत कम हो माइक्रो, जिसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा हो मैक्रो। ठीक, मतलब दीर्घ और सूक्ष्म। ठीक, जो कम मात्रा में चाहिए वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। जो ज्यादा मात्रा में चाहिए वो क्या हो जाएगा? आपका प्राइमरी। जब हमारे खेतों में नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम की कमी होती है, ठीक है, पौधों को, धान की खेत के लिए हमको क्या चाहिए रहता है? अधिक मात्रा में नाइट्रोजन चाहिए रहता है। और नाइट्रोजन अगर मिट्टी में कम है, मतलब उसकी उर्वरा शक्ति क्या है? कम हो गई है सॉइल की, तो हम लोग वहां पर क्या डालते हैं? यूरिया डालते हैं। जब यूरिया डालते हैं तो भैया 10-50 ग्राम नहीं डालते हैं, है ना? प्रति एकड़ हम 50 किलो, 100 किलो के आसपास ये डालेंगे। तो इसका मतलब ये है कि क्वांटिटी क्या है? बहुत ज्यादा है। लेकिन वहीं पर अगर सॉइल में जिंक की कमी हो गई, तो जिंक की कमी हो गई तो ऐसा नहीं है कि अब 50 किलो, 100 किलो जिंक डालोगे। ठीक है, 100 ग्राम, 200 ग्राम जिंक आपका क्या है? सफिशियंट है। ठीक, वैसे ही हम अपने खेतों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के लिए फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, लेकिन हम लोग कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर का यूज बहुत कम करते हैं। ठीक है, तो जब मिट्टी आपका क्या हो जाए? एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, तब हम लोग उसमें क्या डालते हैं? चूना डालते हैं। अब वो चूना डालते हैं तो उससे कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो कमी है वो क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो जो कैल्शियम या मैग्नीशियम के लिए जो हम लोग चूना डालते हैं वो 10-20 ग्राम नहीं डालते हैं, है ना? बोरी भर के डालते हैं, 50 किलो, 100 किलो ऐसे एकड़, हेक्टेयर पे डालते हैं, है ना? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जब जरूरत हो तो बहुत ज्यादा डालते हैं, ना कि कम डालते हैं, है ना? तो जरूरत हो तब डालें, इसलिए क्या है? सेकेंडरी है। ज्यादा मात्रा में डालते हैं इसलिए क्या है? आपका दीर्घ पोषक तत्व मैक्रो है। ठीक है, कम डालते हैं इसलिए क्या हो गया आपका? कम डालते हैं इसलिए माइक्रो हो गया। और जरूरी नहीं है तो इस ज्यादा जरूरी नहीं है इसलिए क्या हो गया? आपका सेकेंडरी हो गया। इसके अलावा हम बात करें सोडियम, ठीक है, इसकी भी जरूरत पड़ती है पौधों को, लेकिन वो ये तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता, इसलिए आवश्यक पोषक तत्व की श्रेणी में सोडियम को हम शामिल नहीं करते प्लांट के लिए।